रोरोनोआ ज़ोरो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स का स्वॉर्ड्समैन है और स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के सीनियर ऑफिसर्स में से एक है। सभी उसे कैप्टन मंकी डी लूफी के राइट हैंड मैन के नाम से भी जानते हैं। लूफी से मिलने से पहले वो एक बाउंटी हंटर था। लूफी के क्रू को ज्वाइन करने वाला वो पहला मेंबर भी है। बैकग्राउंड: ज़ोरो का जन्म ईस्ट ब्लू में हुआ था। जब वो 8 साल का था उसका फादर पायरेट से लड़ते हुए मारा गया और उसकी मदर की बीमारी से डेथ हो गई और ज़ोरो अनाथ हो गया। ज़ोरो शिमोत्सुकी विलेज में स्वॉर्ड्समैन बनने की ट्रेनिंग करने लगा। बचपन से ही ज़ोरो काफी स्ट्रॉन्ग था। वो अपने से बड़ों को हरा देता था, पर वो शिमोत्सुकी कुइना से हार जाता था, जो उस डोजो के मास्टर की बेटी थी जहां वो ट्रेनिंग करता था। कुइना से 2000 बार हारने के बाद ज़ोरो उसे फिर चैलेंज करता है, पर इस बार रियल स्वॉर्ड से। ज़ोरो पहले मैच से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका था, लेकिन वो फिर भी हार जाता है और फ्रस्ट्रेशन में रोने लगता है और बताता है वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है। कुइना उसे बताती है कि उसका ड्रीम भी यही है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके फादर ने बताया कि लड़कियां ट्रू स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन सकती और बड़े होते हुए उसका फाइटिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। ज़ोरो ये सुनकर एनॉयड हो जाता है और कहता है वो उसे एक दिन हराएगा क्योंकि वो उससे ज्यादा स्किल्ड है। फिर दोनों प्रॉमिस करते हैं कि उनमें से कोई एक वर्ल्ड का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। अगले दिन कुइना डोजो की सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ज़ोरो को बहुत गुस्सा आता है कि उसे अपने सपने को पूरा करने का मौका भी नहीं मिला, इसीलिए ज़ोरो ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है। वो कुइना के फादर कोशिरो से कुइना का स्वॉर्ड वाडो इचिमोनजी मांग लेता है और 3 स्वॉर्ड स्टाइल डेवलप करता है। ज़ोरो को ड्रैकुले मी हॉक के बारे में पता चलता है कि वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल होल्ड करता है। ज़ोरो उसे ढूंढने लग जाता है उसे चैलेंज करने के लिए, पर वो गुम हो जाता है और घर वापस भी नहीं आ पाता। फिर वो सर्वाइवल के लिए बाउंटीज लेने लगा और बहुत ही जल्द वो ईस्ट ब्लू में पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से फेमस हो गया। फिर ग्रैंड लाइन में भी उसके रेपुटेशन की वजह से ज़ोरो को बारक्यू वर्क्स की तरफ से एक एजेंट बनने का ऑफर मिलता है। ज़ोरो डिमांड करता है कि उसे लीडर बनना है, जो वो मना कर देते हैं और ज़ोरो मिस्टर 7 को मार देता है, जो ये ऑफर लेकर आया था। ज़ोरो शेल्स टाउन पहुंचता है जहां हेलमेप्पो करप्टेड मरीन कैप्टन एक्स एंड मॉर्गन का बेटा अपने वुल्फ पेट को टाउन में छोड़ देता है। वो वुल्फ रीका नाम की छोटी बच्ची पर अटैक कर देता है, पर ज़ोरो उसे बचा लेता है। रीका को मरीन से बचाने के लिए ज़ोरो हेलमेप्पो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे बिना खाए पिए हुए 1 महीने तक पोल में बंधा रहना होगा। ईस्ट ब्लू सागा रोमांस टाउन आर्क: बंधे रहने के 9 दिन बाद लूफी और कोबी उस टाउन में आते हैं। लूफी ज़ोरो को अपने क्रू में ज्वाइन करवाना चाहता था। लूफी और कोबी ज़ोरो के पास आते हैं और वो रीका को देखते हैं, जो ज़ोरो को ओनिगिरी खिलाने आई थी। ज़ोरो मना कर देता है उसे बचाने के लिए, क्योंकि ज़ोरो को हेल्प करना गुनाह था। हेलमेप्पो ओनिगिरी को जमीन में क्रश कर देता है क्योंकि ओनिगिरी सॉल्टी की जगह स्वीट हो गया था। उनके जाने के बाद लूफी ज़ोरो के पास आता है और उसे क्रू ज्वाइन करने कहता है, पर ज़ोरो मना कर देता है। ज़ोरो लूफी को जमीन में गिरे हुए ओनिगिरी को खिलाने कहता है और रीका को बताने कहता है कि ये बहुत टेस्टी बने थे। रीका लूफी और कोबी को बताती है कि ज़ोरो क्यों पकड़ा गया, जिससे लूफी और डिटरमाइंड हो जाता है ज़ोरो को अपने क्रू में ज्वाइन करवाने के लिए। हेलमेप्पो कहने लगता है कि वो ज़ोरो को एग्जीक्यूट कर देगा। लूफी गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मार देता है। लूफी फिर ज़ोरो के पास जाता है, ये मानते हुए कि अगर वो ज़ोरो के स्वॉर्ड्स को वापस ला देगा तो ज़ोरो उसके क्रू को ज्वाइन कर लेगा। लूफी मरीन बेस पर जाता है। लूफी मॉर्गन के स्टैचू को तोड़ देता है और हेलमेप्पो को फोर्स करता है ज़ोरो के स्वॉर्ड्स तक ले जाने के लिए। कोबी ज़ोरो की रस्सियां खोलते हुए उसे सब कुछ बताता है। मरीन उन पर फायर कर देते हैं, पर टाइम पर लूफी आकर उन्हें बचा लेता है। फाइनली ज़ोरो लूफी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ज़ोरो लूफी को अपना ड्रीम बताता है कि वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है और पायरेट किंग के क्रू में बेस्ट ही होना चाहिए। लूफी उसे सपोर्ट करता है। लूफी मॉर्गन से फाइट करता है। जब हेलमेप्पो कोबी को मारने की धमकी देता है, लूफी उसे नॉकआउट कर देता है और ज़ोरो मॉर्गन को हरा देता है। मॉर्गन के हार को देखकर मरीन सेलिब्रेट करने लगते हैं और लूफी और ज़ोरो को जाने देते हैं। वो उन्हें आइलैंड छोड़कर जाने कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। कमांडर रिपर कोबी के पास के बारे में पूछता है। लूफी कोबी की हेल्प करने के लिए उसे गुस्सा दिलाता है और कोबी उसे एक पंच मार देता है। कोबी मरीन ज्वाइन करने के लिए कमांडर रिपर से पूछता है, जो उसे परमिशन दे देता है। लूफी और ज़ोरो सेल सेट करते हैं। कोबी और मरीन उन्हें सल्यूट करते हैं उन्हें बचाने के लिए। ऑरेंज टाउन आर्क: अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए लूफी और ज़ोरो रियलाइज करते हैं कि उनके पास कोई नेविगेशन स्किल नहीं है और उन्हें एक नेविगेटर चाहिए।
लूफी एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो बर्ड उसे ही पकड़कर ले जाने लगता है। जोरो उसके पीछे जाता है। जोरो को 3 पायरेट्स मिलते हैं और वो उन्हें जल्दी बोर्ड करने कहता है क्योंकि वो रुकने वाला नहीं था। वो तीनों बगी दी क्लाउन के लिए काम करते थे और जोरो को रॉब करने का प्लान करते हैं। जोरो के आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के बाद वो जोरो के लिए बोट चलाने लगते हैं पर जोरो लूफी का ट्रैक लूज कर जाता है। ऑरेंज टाउन में लूफी नामी से ट्रिक्ड हो जाता है। उसे बांधकर एक केज में बंद कर दिया जाता है और एक कैनन उसकी तरफ एम हो जाता है। जोरो टाइम पर आकर नामी और लूफी को बचा लेता है। जोरो बगी को ढेर सारे पीसेस में कट कर देता है पर बगी को कुछ भी नहीं होता उसके डेविल फ्रूट्स पावर की वजह से। बगी जोरो को स्टैब कर देता है। जोरो कैनन को बगी के और उसके क्रू के तरफ टर्न कर देता है और उन पर फायर करने के बाद जोरो आयरन केज को लेकर जाने लगता है। जोरो जख्मी था। बूडल टाउन का मेयर जोरो को अपने घर ले जाता है जहाँ वो रेस्ट करता है पर वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है बगी बॉल से, लेकिन जोरो को कुछ भी नहीं होता। क्रू फिर डिसाइड करते हैं कि वो बगी से फाइट करेंगे। जोरो कावाजी से फाइट करता है। कावाजी जोरो के वाउंड पर ही अटैक करता है जब भी उसे मौका मिलता और जोरो के फेस पर आग भी छोड़ता है पर अपने यूनिसाइकिल से गिरने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और डेडली अटैक्स करने लगता है। बगी अपने आर्म्स को जोरो को पकड़ने के लिए भेजता है पर लूफी उसे रोक लेता है। जोरो डिक्लेयर करता है कि अगर वो उन्हें नहीं हरा सकता जो खुद को स्वॉर्ड्समैन कहते हैं जैसे कावाजी, तो उसे अपने ड्रीम पर गिव अप कर देना चाहिए। जोरो फिर ओनीगिरी से कावाजी पर अटैक करता है और उसे हरा देता है और फिर वो भी जमीन पर गिर जाता है। कावाजी कहता है वो और बगी का क्रू बस आम चोरों से हार गए। जोरो बताता है वो कोई आम चोर नहीं है, वो लोग पायरेट्स हैं। लूफी बगी से फाइट करने लगता है और जोरो सो जाता है। सभी को हराने के बाद वो लोग थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। तभी टाउन के लोग वहां आते हैं और अपने मेयर को बेहोश देखकर जवाब मांगते हैं। लूफी बताता है कि वो लोग पायरेट्स हैं। सभी उनका पीछा करने लगते हैं पर शूशु सभी लोगों को रोक लेता है। नामी लूफी के क्रू को टेम्पररी ज्वाइन करने का डिसाइड करती है और वो लोग 2 बोट्स में सेल करते हैं। सिरप विलेज आर्क। क्रू गेको आइलैंड पहुंचता है। लैंड करने पर वो ऊसॉप से मिलते हैं जो ऊसॉप पायरेट्स का कैप्टन था। थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऊसॉप की दोस्त काया अमीर है जो उन्हें बोट दे सकती है। लूफी उसे बोट मांगने जाता है। वो लोग बैकयार्ड की तरफ जाते हैं जहां वो ऊसॉप और क्लाहाडोर को झगड़ा करते हुए देखते हैं जो ऊसॉप के फादर का इंसल्ट करता है और उन्हें भी वहां से जाने कहता है। लूफी ऊसॉप से बात करने जाता है। नामी, जोरो और ऊसॉप पायरेट्स जांगो से मिलते हैं। ऊसॉप चिल्लाते हुए आता है कि क्लाहाडोर एक पायरेट है। फिर वो लूफी को ढूंढने जाते हैं। लूफी बताता है कि क्लाहाडोर कैप्टन कूरो है, ब्लैक कैट पायरेट्स का कैप्टन, जो काया को मारकर उसके सारे पैसे लेना चाहता है। ऊसॉप वापस आता है और अपने क्रूमेट्स को बताता है कि वो सब झूठ था। सभी दुखी हो जाते हैं। स्ट्रॉ हैट्स समझ चुके थे कि ऊसॉप उन्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहा है और वो अकेले ही ब्लैक कैट पायरेट से लड़ना चाहता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने का सोचते हैं। ऊसॉप रास्ते में तेल गिरा देता है पर उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग गलत साइड में हैं। लूफी और जोरो राइट साइड में जाने के लिए हो जाते हैं पर टाइम पर वो पहुंचकर ऊसॉप और नामी को बचा लेते हैं। जांगो न्याबान ब्रदर्स को समन करता है, बूची और शाम, जो जोरो से लड़ते हैं। जोरो के पास बस एक स्वॉर्ड ही बचता है जिससे उसे फाइट करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। जोरो ऊसॉप को उसके फाइट से दूर रहने कहता है। तभी कूरो वहां आता है जो ये देखकर बहुत गुस्सा था कि उसका क्रू बस बच्चों से हार रहा है। कूरो न्याबान ब्रदर्स को 5 मिनट देता है सभी को मारने से पहले। नामी जोरो की हेल्प करती है, उसे स्वॉर्ड्स देकर जोरो न्याबान ब्रदर्स को हरा देता है। बूची खड़ा हो जाता है। जांगो बूची को हिप्नोटाइज कर देता है और वो जोरो को इंजर्ड कर देता है। ऊसॉप अपने क्रू को ऑर्डर देता है काया को लेके जाने का। कूरो जांगो को उनकी तरफ भेजता है। जोरो बूची को हरा देता है और ऊसॉप के साथ काया को बचाने जाता है। जोरो ऊसॉप को अपने बैग पर ले जाता है क्योंकि ऊसॉप इंजर्ड हो चुका था। जांगो काया तक पहुंच जाता है और ऊसॉप पायरेट्स को हराने लगता है। काया उसे रोक लेती है सुसाइड करने की धमकी देकर। जांगो उसे बदले में पेपर साइन करने कहता है जो कूरो को लीगली उसके वेल्थ का मालिक बना देगा। जोरो और ऊसॉप वहां पहुंच जाते हैं। ऊसॉप के स्नाइपर स्किल से जोरो जांगो को हरा देता है। काया स्ट्रॉ हैट्स को अपना शिप दे देती है, दी गोइंग मैरी। ऊसॉप अपने क्रू को डिसबैंड कर देता है और रियल पायरेट बनने के लिए एडवेंचर शुरू करने का डिसाइड करता है। ऊसॉप स्ट्रॉ हैट्स को फेयरवेल करता है जो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे उनके शिप में आने कहते हैं क्योंकि अब वो भी स्ट्रॉ हैट का मेंबर बन चुका था। बारातिये आर्क। स्ट्रॉ हैट्स जॉनी और योसाकू से मिलते हैं जो बाउंटी हंटर थे।
जो जोरो को जानते थे। वो लोग बारातिये जाते हैं कुक को रिक्रूट करने के लिए। लूफी बारातिये को डैमेज कर देता है, जिसके लिए उसे वहाँ कोयर बॉय का काम करना पड़ता है। सांजी जिन को खाना खिलाता है, जिसे देख के लूफी डिसाइड करता है कि वो उसे ज्वाइन करवाएगा। जिन अपने कैप्टन डॉन क्रीक को भी लेके आता है, जो खाना खाने के बाद सबसे लड़ने लगता है। जिन बताता है कि क्रीक पायरेट्स को ड्रैकुले मीहॉक ने हरा दिया था। मीहॉक वापस आता है उन्हें खत्म करने के लिए। तब जोरो उसे चैलेंज करता है। मीहॉक उससे एक छोटे से डैगर से लड़ता है। जोरो ओनिगिरी से फाइट एंड करने के लिए अटैक करता है। मीहॉक उसे रोक लेता है और उसके चेस्ट में स्टैब कर देता है। मीहॉक जोरो के विल पावर को ऑनर करते हुए अपना ब्लैक स्वॉर्ड निकालता है। जोरो अपने सीक्रेट टेक्निक सांजेन सेकाई को अनलीश करता है, पर वो फिर भी हार जाता है और उसके 2 स्वॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जोरो कहता है उसे अपने बैक पर स्कार नहीं चाहिए और मीहॉक को फेस करते हुए खड़ा हो जाता है। मीहॉक जोरो को चेस्ट में स्लैश कर देता है और डुएल को खत्म करता है और वहां से चला जाता है, ये कह के कि वो जोरो के नाम को याद रखेगा और उससे फिर फाइट करना चाहेगा। जॉनी, योसाको, उसॉप और जोरो नामी के पीछे जाते हैं, जो गोइंग मैरी को चुराकर भाग चुकी थी। आर्लोंग पार्क आर्क। नामी को लोकेट करने के बाद योसाकू लूफी के पास वापस जाता है। उसॉप, जोरो और जॉनी नामी के लोकेशन पर पहुंचते हैं। उसॉप और जॉनी जोरो को बांध देते हैं ताकि वो फिशमैन से लड़ने की बेवकूफ़ी ना कर ले, जो इंसानों से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो 3 फिशमैन को देखते हैं। उसॉप और जॉनी शिप को छोड़कर चले जाते हैं। जोरो को छोड़कर जोरो को आर्लोंग पार्क लाया जाता है, जहां उसे नामी के सच के बारे में पता चलता है। आर्लोंग बताता है कि नामी ऐसी इंसान है जो पैसे के लिए अपने परिवार को भी धोखा दे सकती है। नामी को बुरा लगता है जो उसके चेहरे पर दिखता है। आर्लोंग के स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए जोरो पानी में गिर जाता है। नामी जोरो को बचा लेती है, पर उसे बहुत मारती है। जब आर्लोंग नामी के विलेज जाता है, जोरो खुद को फ्री कर लेता है और गार्ड्स को मारकर भाग जाता है। फिर वो हाचान से मिलता है, जो पार्क के बाहर फिशिंग कर रहा था। हाचान को लगता है कि जोरो गेस्ट है। वो उसे कोकोयाशी विलेज घुमाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, उसे पता चलता है कि आर्लोंग वहाँ से जा चुका है। लूफी, योसाको और सांजी आइलैंड पहुँच चुके थे। वो लोग उड़ते हुए क्रैश लैंडिंग करते हैं और जोरो से मिलते हैं। जॉनी वहाँ आता है और बताता है कि नामी ने उसॉप को मार दिया। नामी भी वहाँ आती है और कंफर्म करती है और उन्हें वहाँ से जाने कहती है। लूफी मना कर देता है। नामी गुस्से में चली जाती है। जॉनी और योसाकू भी चले जाते हैं क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे। जोरो कहता है उसने सोचा नहीं था कि नामी किसी का मर्डर करेगी। सांजी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। जोरो सांजी से लड़ने लगता है। तभी वहाँ उसॉप आ जाता है और हिट हो जाता है। उसॉप के होश में आने के बाद वो उन्हें बताता है कि असल में क्या हुआ था। नामी की बहन नोजी को वहाँ आती है और उन्हें नामी के बारे में बताती है। लूफी वहाँ से चला जाता है। जोरो सो जाता है। उसॉप और सांजी नामी की कहानी सुनते हैं कि आर्लोंग ने आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और उनके अडॉप्टिव मदर बेलमेरी को मार दिया था। अब नामी आर्लोंग के लिए काम करती है और पैसा जमा कर रही है विलेज को आर्लोंग से वापस खरीदने के लिए। आर्लोंग के चाल से मरीन कैप्टन नेजुमी नामी के बजाय पैसे को ले लेता है। नामी लूफी से हेल्प मांगती है। जोरो, सांजी और उसॉप उसके साथ आर्लोंग पार्क जाते हैं, जहां जॉनी और योसाकू विलेजर्स को रोके हुए थे। स्ट्रॉ हैट्स लगभग सभी फिशमैन को हरा देते हैं। लूफी कंक्रीट में पैर घुसाकर आर्लोंग के सी काव को हरा देता है। आर्लोंग लूफी को पानी में गिरा देता है। जोरो सांजी को वार्न करता है कि वो लूफी को तुरंत नहीं बचा सकते क्योंकि पानी में फिशमैन और ताकतवर हो जाते हैं। जोरो हाचान से लड़ता है और इंजरी की वजह से उसे लड़ने में मुश्किल होती है। जब सांजी जोरो को बचाता है, कुरोबी सांजी से लड़ने आता है। जोरो जॉनी और योसाकू के स्वॉर्ड्स को ले लेता है और हाचान के 6 स्वॉर्ड स्टाइल के अगेंस्ट फाइट करता है और उसे हरा देता है। सांजी कुरोबी को हरा देता है और उसॉप च्यू को हरा देता है। सांजी अश्योर करता है कि लूफी जिंदा है और जोरो के साथ आर्लोंग से फाइट करता है। दोनों ही हार जाते हैं और एग्री करते हैं कि लूफी जीत सकता है। जोरो आर्लोंग को उलझाए रखता है ताकि सांजी लूफी को बचा सके। आर्लोंग जोरो को पकड़ लेता है और उसके बैंडेजेस हटा देता है और उसे और इंजरीज देता है। लूफी फ्री हो जाता है और जोरो के साथ स्विच कर लेता है। जोरो पानी में गिर जाता है, उसे बचा लिया जाता है। जोरो बेहोश ही रहता है। लूफी आर्लोंग और आर्लोंग पार्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। जोरो उठता है और नेजुमी को मारता है, जो आर्लोंग को हराने का क्रेडिट लेने आया था। नामी उससे सारे पैसे वापस ले लेती है। नेजुमी बदला लेने के लिए नेवी HQ में रिपोर्ट कर देता है। कोकोयाशी विलेज में डॉक्टर नाको जोरो के इंजरीज को ट्रीट करता है और बाकी के स्ट्रॉ हैट्स सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके बाद स्ट्रॉ हैट्स नामी के साथ नेक्स्ट एडवेंचर के लिए सेल सेट करते हैं।
लॉग टाउन आर्क। लूफी को उसका फर्स्ट बाउंटी मिलता है। जोरो, सांजी और उसॉप डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें ग्रैंड लाइन में जाना चाहिए। जोरो एक आइलैंड की तरफ पॉइंट करता है। नामी वहां लॉग टाउन के बारे में बताती है जहां पायरेट किंग गोल्ड रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था। आइलैंड पहुंचते ही जोरो कहता है उसे कुछ खरीदना है और नामी से कुछ पैसे लेता है। जोरो ताशिगी को देखता है, एक मरीन सोर्ड्स वुमेन जो कुइना के जैसी दिख रही थी, जो कुछ पायरेट्स को मार रही थी। वेपन शॉप में घुसते ही जोरो 2 स्वॉर्ड्स देखता है। शॉप ओनर इपोन मात्सु जोरो को ठगने की कोशिश करता है। ताशिगी वहां आती है और उसका पर्दा फाश कर देती है। ताशिगी एक स्वॉर्ड सांदाई की तेत्सु की तरफ पॉइंट करती है। इपोन मात्सु उसके बारे में बताता है। जोरो को इंटरेस्ट आ जाता है और स्वॉर्ड के कर्स के अगेंस्ट अपना लक ट्राई करता है। वो स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ थ्रो करता है और अपना हाथ स्ट्रेट रखता है। स्वॉर्ड नीचे गिरते हुए जोरो के आर्म में सर्कल कर जाता है, जिससे जोरो के आर्म को कुछ भी नहीं होता। इपोन मात्सु इंप्रेस हो जाता है और जोरो को युबाशिरी फ्री में दे देता है। शॉप से जाने के बाद जोरो अपने क्रू से मिलता है। लूफी को छोड़कर जो मुसीबत में था, जोरो और सांजी उसे बचाने एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म जाते हैं और बगी के क्रू से लड़ते हैं। एक लाइटनिंग लूफी को बचा लेता है। जोरो और सांजी लूफी को लेकर जाने लगते हैं। स्मोकर और ताशिगी उन्हें रोकने आते हैं। ताशिगी जोरो से फाइट करती है और स्मोकर लूफी और सांजी से जोरो ताशिगी को हरा देता है और ड्रैगन लूफी को स्मोकर से बचा लेता है और तीनों शिप तक पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ। तो दोस्तों, ये थी लाइफ ऑफ जोरो पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।